हुमा कुरैशी एक बार फिर से रानी भारती बनकर महारानी सीजन 4 के साथ में लौट आई है। वहीं पे सोनी लिव पे जहाँ पे पहले के 3 सीजन रिकॉर्ड ब्रेक साबित हो चुके थे। इस बार के सीजन की पेशकश बिहार के मुख्यमंत्री पद की नहीं बल्कि भारत के पंत प्रधान पद की कुर्सी है। तो चलिए बिना किसी देरी के भारत के पंत प्रधान पद से भिड़ने की हिम्मत रखने वाली महारानी का सीजन 4 आखिर में कितना पावरफुल है, चलिए जान लेते हैं। महारानी के पिछले के 3 सीजन को अगर आपने बारीकी से देखा है तो एक बात तो आपके जरूर ध्यान में आ चुकी होगी कि शक्ति, विश्वासघात और अस्तित्व को लेकर गढ़ी गई ये कहानी महारानी के सीजन 4 के साथ में और भी आगे बढ़ रही है। पहले वाले सीजन में बिहार के मुख्यमंत्री भीमा भारती अपने अनपढ़ गंवार पत्नी रानी भारती को अनिच्छा से किसी कारणवश बिहार के मुख्यमंत्री बना देते हैं। फिर कुछ अच्छा करने के चक्कर में वो अपने पति के खिलाफ निर्णय दे बैठती है और वही ये पावर का खेल इन दोनों के रिश्तों में दरार लाता है। आगे वाले सीजन में परिस्थिति इतनी बिकट बन जाती है कि भीमा की हत्या हो जाती है। ऑब्वियसली रानी भारती उस हत्या का जरूर बदला लेती है और राजनीति में अपनी पकड़ भी अच्छी तरह से बना देती है। इस बार के सीजन के लिए दाव और भी ऊंचे है और विश्वासघात की बिसात तो रास्ते रास्ते पे बिछी पड़ी है। हालांकि राजनीति में रानी भारती इतनी तरबेज हो चुकी है कि अपने नियम वो अब खुद बना रही है। कहानी की शुरुआत में सरकार का एक सहयोगी गुट सरकार से समर्थन वापस लेता है, तब तो प्रधानमंत्री को ना चाहते हुए भी रीजनल नेताओं से संपर्क बनाना पड़ता है और इस भीड़ में बिहार की मुख्यमंत्री रानी भारती भी देखने को मिलती है। पहले तो रानी भारती ऐसे किसी सहयोग से मना कर देती है, लेकिन कुछ ज्यादा ही पूछने के कारण उसके घर जरूर जाती है, लेकिन वहां भी उसके साथ बदसलूकी ही की जाती है। तब जाके रानी भारती पंत प्रधान बनने की कसम खाती है। वहां भी उसका एजेंडा न्याय और सम्मान के लिए ही पारदर्शी होता है, लेकिन केंद्र में सरकार बनाना इतना आसान नहीं है और उसकी पहली चिंगारी उसके उत्तराधिकारी जाहिर करने से उसके घर में लग जाती है। परिवार में बढ़ते असंतोष में भी रानी के बड़े बेटे जयप्रकाश को दिल्ली में प्रबंधन संभालने का काम मिलता है। इससे पार्टी के पुराने गुट और भी खफा हो जाते हैं। तब रानी नए क्षेत्रीय दलों के साथ में नया मोर्चा बनाती है। रानी भारती का प्रधानमंत्री बनने का सपना साकार होगा कि नहीं, या राजनीतिक रंजिश के चलते उसकी ये कहानी उसे और एक नए प्रतिशोध की तरफ लेके जाएगी, ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को जरूर एक बार तो देखना ही पड़ेगा। इस बार महारानी के सीजन 4 का डायरेक्शन पुनीत प्रकाश ने किया है। तो सुभाष कपूर और नंदन सिंह की कहानी में रीजनल पार्टीज की मौका परस्ती, सत्ता को लेकर लालच, मोलभाव करने के साथ साथ सीबीआई और आयकर विभाग जैसी एजेंसीज का डराने धमकाने के लिए दुरुपयोग करना, इन जैसी घटनाओं को कहानी में बहुत बारीकी से गाड़ा गया है। सुभाष कपूर के राइटिंग से सजी हुई महारानी की दुनिया में राजनीतिक उठक पटक, राजनीतिक अखाड़े के साथ साथ ये और एक प्रतिशोध की कहानी बन जाती है। भले ही इसकी कहानी काल्पनिक है, लेकिन बहुत सारे प्रसंग भारतीय राजनीति के प्रसिद्ध घटनाओं की जरूर याद दिलाते हैं। इसके शब्द बहुत ही दमदार और चटपटे हैं। हुमा कुरैशी ने फिर से अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। सिर्फ अकेले ही उनके कंधों पे महारानी के पूरे सीजन का भार देखने को मिलता है। महारानी भारत की पहली महिला प्रधान सीरीज बन चुकी है, जिसके अब तक 4 सीजन आ चुके हैं और जाते जाते 5वें सीजन की भी तैयारी ये सीजन कर देता है। इस सीजन में रानी के चेहरे पे उसकी बढ़ती उम्र साफ साफ देखने को मिल रही है, लेकिन रानी भारती की आक्रामकता और तेजी को और साथ ही में माँ के अंतर मन के द्वंद्वों को भी उन्हें बहुत खूबसूरती से दिखाया है। इस बार हुमा के साथ में सीरीज में और भी 2 आकर्षण है। एक है श्वेता प्रसाद बसु और दूसरा है शार्दुल भारद्वाज। दोनों का भी अभिनय विशेष रूप से अभिनंदन के पात्र बनता है। कुटिल प्रधानमंत्री की भूमिका में विपिन शर्मा याद रह जाते हैं। सहयोगी भूमिका में विनीत कुमार, राजेश्वरी सचदेव, प्रमोद पाठक ये भी अपनी भूमिका बेहतरीन कर जाते हैं। वेब सीरीज महारानी बिहार के राजनीति का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देती है। आज हमने आपको एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में बताया है जो कि पूरी तरह से राजनीति के ऊपर आधारित है और फिलहाल बिहार का चुनावी मुद्दा भी बहुत ही गरमाया हुआ है। तो ऐसे में आपकी इसमें जरूर दिलचस्पी जगेगी। महारानी की कहानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के एक्सीडेंटल सीएम बनने की कहानी के ऊपर आधारित है। आप लोगों को महारानी का 4था सीजन कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताना।